कुछ बात करिए आप लोग आपस में क्या? नहीं, हाँ नहीं महोदय, उन्होंने कहा कि उत्तर लंबा होगा। हाँ लंबा हो छोटा हो तो होगा। हाँ हाँ। खंड क आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के आलोक में बिहार सहकारी समितियां अधिनियम 1935 में हुए संशोधन के फलस्वरूप संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 44 क फ के अनुसार सहकारी बैंकों को कार्मिकों की नियुक्ति, सेवा शर्त का निर्धारण सहित सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्तता प्रदत्त है। उक्त आलोक में सहकारी बैंकों के प्रबंध समिति बैंक के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकार है। महोदय, सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नियुक्ति हेतु विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन नहीं किया गया है, बल्कि नाबार्ड के दिशा निर्देश में सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा हेतु विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी HLC गठित है। उक्त कमेटी की बैठक दिनांक 27/2/2020 में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, वित्त विभाग, सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों को शामिल कर सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु चयन कमेटी गठित कर दी गई है। गठित करने का निर्णय लिया गया है, गठित नहीं हुई, निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 5291 दिनांक 21/9/2020 द्वारा प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सहकारी बैंक, जो सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु नोडल एजेंसी है, उसको आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। खंड ख आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित उचित एवं योग्य मानदंड के अनुसार सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सहकारी बैंक के स्तर से नहीं किए जाने के कारण वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा बैंक के कार्य संचालन एवं स्थिति में सुधार हेतु तर्कसंगत रूप से पदाधिकारियों की संख्या को देखते हुए विभाग के राजपत्रित पदाधिकारियों को बाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति कर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पदस्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे बैंकों की आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं हुई है, बल्कि दिनांक 31/3/2020 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार गत वर्ष की तुलना में बिहार राज्य सहकारी बैंक सहित सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के जमा में 7,947.36 लाख रुपए 19,47,36,000 की वृद्धि हुई है। कुल गैर निष्पादित अस्तियां NPA में 4,354.19, 43,54,19,000 की कमी तथा प्रतिशत NPA में 0.81 की कमी हुई है। 19 सहकारी बैंकों के कैपिटल टू रिस्क वेटेज एस रेशियो में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। खंड ग उपरोक्त कंडिका 1 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई। जो मुख्य सवाल है इसमें, और जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय ने इसको टरकाने का कोशिश किया इनके ऑफिस ने, ये इतना आसान है नहीं हजूर। इसमें मामला है 370 करोड़ का, जो इन्होंने सत्यानाश कर दिया इनके विभाग ने। 370 करोड़ रुपया लेना था भारत सरकार से महोदय। मैं 2 मिनट में अपना कंक्लूड कर देता हूं। 25/11/2013 इन्हीं के कार्यालय जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है, उसने कहा कि बैंक प्रबंधन खुद अपना MD बहाल कर ले महोदय। इसके बाद ये इनका एक्ट बताता है, जो एक्ट का हवाला दे रहे थे, ये एक्ट है हजूर
इन्हीं का एक्ट बोलता है कि ठीक है बहाल कर सकते हैं। किसको बोला गया विज्ञापन निकालने के लिए? उसी एमडी को बोला गया जिसको हटना है। अब बताया जाए, अब सर कैसे संभव था? नहीं था। बहुत लोगों ने प्रयास किया। उल्टे जब इन लोगों किसी ने विज्ञापन निकाला तो उसके ऊपर ये लोग सरचार्ज का कार्रवाई शुरू करवा दिए। तो वो लोग बैक हो गया कि भाई तो रिजर्व बैंक कहीं जाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा पत्र भारतीय रिजर्व बैंक का हम हजूर दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम 3 रिकल पूरा नहीं किया है कि आपने स्वायत्तता नहीं दिया बैंक को कि वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत अपने प्रबंध निदेशक का बहाली करे। हजूर ये ऑर्डर 2016 का है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई। जब मीटिंग हुआ इन लोग का विभागीय, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ये पैसा हमको लेना है भारत सरकार से, जितना जल्दी हो आप तुरंत इसको आप स्वायत्तता दीजिए ताकि वो अपना एमडी बहाल कर ले। महोदय, इसके बाद ये लोग एक आनंद फानन में इधर हाल में एक चिट्ठी निकाले जो HLC का जो मंत्री महोदय द्वारा बताया जा रहा है, 21/9/2020 को पत्र निकाले। इसमें ये 27/2/2020 में निर्णय हुआ। चिट्ठी निकला हजूर 21/9/2020 को। जिस कछुआ के गति से हजूर ये सारा काम होता चल रहा है और 9 साल का मामला है। जो 370 करोड़ है तो यक्ष प्रश्न है कि उसका कौन देनदार होगा, कौन पदाधिकारी इसमें दोषी हैं, वो तो एक अलग मामला है। अब मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि भाई जो हमने एमडी को वहां पर पोस्टिंग किया है बिल्कुल फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत है, तब ना इतना एनपीए कम हो रहा है। महोदय, दूर दूर तक ये इससे मतलब नहीं है, ये बिल्कुल तथ्य से पड़े है। एक एक एमडी को आरा में 4, मतलब सरकार का पैसा वो लेगा, वही आदमी फिर बैंक में जाके उसको डिसबर्स करेगा। अगर कुछ गड़बड़ी किया है तो जांच करने वाला भी अधिकारी वही है, मतलब एआर भी वही है। ऐसा सर दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब तीनों अधिकारी वही है, मतलब डिसबर्स भी करेगा, वो आपको रिसीव भी करेगा और महोदय वो जांच भी कर लेगा कि हमारा सब कुछ सही है। और तो हद हो गया कि एक व्यक्ति इसमें हजूर डीजीएम भी है, मतलब पटना, वही बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन ही पर आ रहे हैं हजूर, पटना से जा करके आ रहा। तो हमारा सवाल ये है महोदय, ये जो हमारा सवाल है कि ये कब तक ये एमडी का बहाली करेंगे और कब बैजनाथन कमेटी के आलोक में, और ये कब तक विज्ञापन निकलेगा, इसका सुस्पष्ट सदन को बताना चाहिए, क्योंकि 370 करोड़ का मामला है महोदय। चलिए ठीक, माननीय मंत्री महोदय, शीघ्र मैंने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को सब कुछ बता दिया है, फिर भी वो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिर समझें इस बात को। अब मैं दोहराना नहीं चाहता था, इनको संतुष्ट कीजिए। लेकिन हमने कहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उचित एवं योग्य मानदंड के अनुरूप सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एवं 22 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा 2 बार विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उचित एवं योग्य मानदंड के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए गए, जिसके कारण सभी आवेदन को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 27/2/2020 को आयोजित हाई लेवल कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, वित्त विभाग, सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य की सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कमेटी गठित कर सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक के पत्रांक 7265 दिनांक 4/2/2021 द्वारा कमेटी के गठन के संबंध में सभी संबंधितों को प्रतिनिधि नामित करने हेतु अनुरोध किया गया है। और तो कुछ अब इसमें शेष नहीं है। ठीक है, हो गया महोदय। बस क्या है कि क्या ये जो 22 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो एमडी है, जैसा बता रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक का नॉर्म्स है उसके अनुसार बहाली होनी थी, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में नहीं आया तो बहाली नहीं हुआ, तो क्या ये 22 बैंक के एमडी
और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी एमडी एक भी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में आता है भारतीय रिजर्व बैंक का महोदय? यही हम कल मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं। और कब तक विज्ञापन निकलेगा? बस मंत्री ने तो कहा कि विज्ञापन निकलेगा तुरंत ही होगा।